हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टिंग की 4th क्लास। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में हम बचे हुए पार्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टिंग है उसके 4 एलिमेंट होते हैं। बताओ कौन से, मन में डिटेक्ट करो वो कौन से थे। पहला एलिमेंट कौन सा था? अरे बोलो, सुपरविजन। नंबर 2 क्या था? मोटिवेशन। नंबर 3 क्या था? अरे भाई सोचो, नंबर 3 क्या था? लीडरशिप। नंबर 4 कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज हमारे वो 4th एलिमेंट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब एक इंसान अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने दिल की बात मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो अगर किसी को बोलता है, वो किसी को बताता है, किसी से असेंट चाहता है, बदले में कुछ फीडबैक चाहता है, तो दोस्तों वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है। जहां एक इंसान अपनी बातों को दूसरे के सामने रखता है, दूसरे को बताता है, ताकि सामने वाला इंसान उसके अगेंस्ट क्या दे सके? असेंट दे सके, अपनी सहमति ना सहमति दे सके। दोस्तों जो पार्ट मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बोला, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। फिर से आओ डेफिनेशन पर। कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। मेरे मन में आइडिया, उसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूं तुमसे शेयर करके। व्यूज, मेरे अंदर कुछ इच्छाएं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, इन सब के थ्रू जब मैं अपनी बात किसी को बोलता हूं तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। बिटवीन और among people to create common understanding। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां हम आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, व्यूज करते हैं, फैक्ट्स करते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं खुद से और दूसरे लोगों से, ताकि हमारे बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। दोस्तों यही फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेशन। क्लियर हो कम्युनिकेशन क्या होता है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि कम्युनिकेशन की क्या फीचर्स होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी कम्युनिकेशन की। तो वो देखो, बेटर कोऑर्डिनेशन। दोस्तों अगर मेरा कम्युनिकेशन सभी लोगों से अच्छा हुआ, मैं अपने व्यूज दूसरों से शेयर कर रहा हूं, तो ऐसे में हमारे बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो अच्छा बनेगा। नंबर 2 स्मूथ वर्किंग। जब कम्युनिकेशन, हम अपनी बात दूसरे को अच्छे से बता पा रहे हैं तो वो काम ढंग से करेगा और स्मूथली रन होगा। अब आप एक बात सोचो, आपकी क्लास में आपकी जो मैडम है वो इतनी स्ट्रिक्ट है, आपस में बात भी नहीं करने देती। तो ऐसे में अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछता है तो या तो आप डायरेक्टली मैडम से पूछो या चुपचाप बैठ जाओ, मार खाने की तैयारी करो, यही हो सकता है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन मैम करने दे तो उस केस में अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप अपने एक इंटेलिजेंट फ्रेंड से वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। वैसे इतने भोले तो आप हो नहीं, तो कुछ और ही पूछोगे। मतलब की बात तो करने से हम बनते ही मजा ही नहीं आता। मतलब की बात करने से उल्टी सीधी बातें करेंगे, बाहर निकल के क्या करेगा ये बता, आज कहां पे क्लास बंक मारनी है, किसकी मारनी है और किस जगह पे जाके हमें बैठना है, फिर की मारनी है। तो यही चीजें होती है। बट फिर भी एक पॉजिटिव वे में लो तो अगर आपको कम्युनिकेशन करने दिया जाए तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, कौन अपना कौन पर है सब पता चलता है। नंबर 2 स्मूथ वर्किंग काम बहुत आसानी से होता है। मैडम आएंगी और कहीं क्वेश्चन कर ले और आप कहोगे यस मैम कर ली, क्योंकि हमारी भी स्मूथ वर्किंग हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। नंबर 3 इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर एक इंसान अच्छे से कम्युनिकेट करेगा तो उसकी मैनेजरियल स्किल भी क्या होगी? डेवलप होगी, क्योंकि मैनेजरियल स्किल कोई बैठ के तो आती नहीं है, अपनी बातों को बोल के तो होती है। कम्युनिकेशन बेटर तो मैनेजरियल स्किल भी बेटर। नंबर 4 प्रमोट कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। ध्यान देना, पीस मतलब शांति। इससे क्या होता है कि जो कॉपरेशन है वो बढ़ता है, जिससे इंडस्ट्री में शांति बनी रहती है। शांति मतलब कोई बेकार के काम नहीं होते, जायज काम होते हैं, अपने काम को लेकर काम होते हैं, कोई फालतू काम नहीं होते। तो मार्केट में या अपनी कंपनी के अंदर कोई भी स्ट्राइक नाम की चीज नहीं आती, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर बना हुआ है। नेक्स्ट एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। अब जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, एक बात आपने सोची है कि जो लीडर्स होते हैं, जो सीएम होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये कैसे उस स्टेज तक पहुंचते हैं? हाँ इनकी कड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन उस कड़ी मेहनत के अलावा भी एक पार्ट होता है, दैट इज कम्युनिकेशन। ये लोगों को इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि लोग इनकी बातों में आ जाए, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। दोस्तों जब एक इंसान का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है तो वो इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशंस। एक मोटिवेटर बनने के लिए भी आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों कम्युनिकेशन होने से ये आपके फायदे होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस
कि जो एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, आखिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसका मतलब एक प्रोसेस आप बताओ, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ध्यान से सुनना। अच्छा, इसको याद करवाने की एक ट्रिक है मेरे पास, बताओ वो ट्रिक क्या है। चलो थोड़ा आराम से बैठो, बता दो वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक ये है कि मान लो आप किसी से व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, फेसबुक मैसेंजर चैट कर रहे हो, तो दोस्तों जब आप चैट करते हो ना, चैट हाँ ध्यान देना, जब आप चैट करते हो तो आप क्या होते हो, सेंडर होते हो। सेंडर मतलब मैसेज भेजने वाले। और आज आप मैसेज कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ये मेरा फोन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैसेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं मैसेज कर रहा हूं कि मैंने मैसेज किया कि आज की क्लास 10 बजे नहीं, रात 1 बजे होगी। सेंडर, मैं कौन हूं, सेंडर हूं। इसके बाद मैसेज, जो मैसेज मैंने किया वो मेरा मैसेज में कवर हो गया। अगला इनकोडिंग। अच्छा, इनकोडिंग का मतलब क्या है कि मैं जब कभी भी कोई मैसेज करूंगा तो उसमें मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। अब एक बात बताओ, अगला पार्ट आता है मीडिया। मीडिया का मतलब है मैं कौन सा ऐप यूज कर रहा हूं, मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं वहां तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कई तरीके हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, मेरे पास मैसेज है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस में आएंगे, मीडिया के अंदर आएंगे। जैसे कि आप जानते हो, पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, ये मेरे फोन के अंदर ये देखो मैसेज आपको नजर आ रहे हैं। यहां से अगर आप देखोगे तो आपको ये मैसेंजर भी नजर आ जाएगा। इसके बाद और अगर देखोगे तो आपको व्हाट्सएप भी नजर आ जाएगा। नीचे देखोगे तो आपको ये टेलीग्राम आ जाएगा, फेसबुक भी आ जाएगा, कई टाइप की चीजें जो है वो आ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड मीडिया। इसे क्या बोलते हैं हम अपने पास, मीडिया बोलते हैं। यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे मैसेज आप भेज सकते हो। अब डिकोडिंग, एक बात बताओ, जो मैसेज मैंने लिखकर भेजा वो मेरे लिए तो मैसेज और इनकोडिंग था, लेकिन जब अगला बंदा उसको पढ़ के समझेगा तो वो क्या कहलाएगा, डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब वो आपकी इनकोडिंग को डिकोड, खोल रहे, समझ रहे, राइट। नेक्स्ट इज रिसीवर। अब वो रिसीवर तक पहुंच गया, जिसको मैं मैसेज कर रहा था उस तक वो चीज पहुंच गई। वो बदले में क्या देगा, फीडबैक देगा। किसको, मुझे, सेंडर को। सेंडर में था ना, तो एक बार फिर से समझो। सेंडर, मैं मैसेज लिख रहा हूं, मैसेज। इनकोडिंग, मैं कुछ सिंबल्स बना रहा हूं या कोई अपनी बात लिख रहा हूं। मीडिया, मान लो व्हाट्सएप, मैंने व्हाट्सएप को चूज किया। डिकोडिंग, जिसपे वो मैसेज गया वो उसको पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग समझ रहा है। रिसीवर उस तक पहुंच गया, अब उसने उसके बदले क्या दिया, फीडबैक। दोस्तों ये सारे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है, दैट इज नॉइस। ये नॉइस क्या होता है, जरा बात को ध्यान से समझना। नॉइस का मतलब होता है जहां पर कम्युनिकेशन स्किल आपका टूट जाए, यानी आप बता कुछ रहे हो, सामने वाला समझ कुछ रहे। फिर से सुनो, आप बता कुछ रहे हो, सामने वाला समझ कुछ रहे, तो उस केस में क्या आ जाती है, नॉइस आ जाती है। NOISE। दोस्तों नॉइस कहीं भी किसी भी स्टेज पर आ सकती है, जैसे कि इनकोडिंग से डिकोडिंग के बीच का प्रोसेस भी नॉइस में आ सकता है कि मैंने भेजा कुछ और समझा कुछ, तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में क्या आ गया, नॉइस आ गया। मीडिया डिकोडिंग के बीच में क्या आ गया, नॉइस आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने मैसेज लिखा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। क्या मतलब है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो मतलब उसको रोक दो, जाने मत दो। फिर मैंने क्या लिखा, मैंने रोको मत के बाद लगाया कॉमा, जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। आप समझो कि इसमें फेरबदल हो सकता है, समझने में गलती हो सकता है कॉमा का किसी को अंदाजा ना हो और वो कुछ और समझ ले, तो ऐसे में जो एरर आई है दैट इज कॉल्ड नॉइस, दैट इज कॉल्ड नॉइस। बोलो क्लियर है इतना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज कम्युनिकेशन टाइप। आई थिंक आपको ये पूरा नजर आ रहा होगा, ये इसी का सीरीज है, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन टाइप क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे कि मैंने आपको पीछे की वीडियोस में पढ़ाया था कि जब भी हम कोई बात करते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, एक होता है फॉर्मल तरीका और एक होता है इनफॉर्मल तरीका। फॉर्मल तरीका आपको याद है, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था ना ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में। उसमें क्या बताया था, सर आप कैसे हो, ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल क्या है, और कैसा है, ये क्या है, इनफॉर्मल। देख लो आवाज टोन देख रहे हो, फॉर्मल क्या है, सर आप कैसे हैं, और जट्टे कैसा है, ये क्या है, इनफॉर्मल। तो दोस्तों यही चीज है, जरा पढ़ते ध्यान से। मजाक को मजाक तक रहा है, ये सारी चीजें की जाती है आपको समझाने के लिए, और कोई नहीं। कभी आप इस टाइप की लैंग्वेज अपने एग्जाम में करो, नहीं। बात करते हैं कम्युनिकेशन के टाइप की, तो फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, एक आपका होता है वर्टिकल और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या मतलब होता है, वर्टिकल में आता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया, मैं साइड हो जाओ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। और मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैं इस इंपॉर्टेंस वाले पार्ट को रब करके आपको ये वाला पार्ट जरा मैं समझाता हूँ एक एक डायग्राम बना बना के। तो देखो ध्यान से, वर्टिकल में हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड आता है। जब एक एम्प्लॉय यहां पर मान लो टॉप लेवल का है, यहां पर आपका ये मिडिल लेवल का है, इसके बाद आपका आता है लोअर लेवल। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब कभी कोई बात लोअर वाला मिडिल को बताता है, मिडिल वाला टॉप लेवल को बताता है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, इसको बोलते हैं अपवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। अपवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, बोलो क्लियर हो? अब डाउनवर्ड क्या होता है, सोचो। डाउनवर्ड का मतलब है कि जब टॉप लेवल वाला कोई पॉलिसी बताता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल बताता है लोअर लेवल को, तो ये कौन सी कहलाती है? डाउनवर्ड कहलाती है, डाउनवर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल में आपने क्या पढ़ा? अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे नहीं, सॉरी, अपवर्ड नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। क्लियर है आपको? चलो, वर्टिकल क्लियर हो जाने के बाद अब आते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ए डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट है, बताओ क्या है? ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट, दोनों एक ही कंपनी के यूनिट है। ए डिपार्टमेंट में जो फाइनेंस मैनेजर है वो बी डिपार्टमेंट के फाइनेंस मैनेजर से कोई बात करता है, कोई कम्युनिकेशन करता है। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम डेजिग्नेशन पर अगर कोई बातचीत करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट, अब हम ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्लियर क्या होता है। अब क्या होता है, यहां पर मैंने आपको ये बताया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सामने सामने, लेकिन इनके बीच बात का नेटवर्क कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनके बीच बातचीत कैसे होती है, वो अब हमारा नेक्स्ट मुद्दा है। दैट इज कि दोनों ही केस में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के केस में, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे हुआ, कैसे अपनी बातों को बोलेंगे, कैसे वो मतलब मुंह से बात निकालेंगे, ठीक है, वो चीज दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये होते हैं हमारे 5 पैटर्न पे। कितने? 5। एक बार बोल रहा हूं जिसे आप लिख सको, नजर ना आ रहा हो तो। व्हील पैटर्न, चेन पैटर्न, सर्कल पैटर्न, ऑल सोर्सेस, इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड वी। तो ये 5 पैटर्न होते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी बातों को समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हील पैटर्न। अब दोस्तों ये व्हील पैटर्न क्या होता है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों व्हील पैटर्न का मतलब होता है कि जहां पर कोई एक पर्सन ए कोई बात बी को बताए, बी उसी बात को सी को बताए, फिर वो डी को बताए, और फाइनली वो उस तक पहुंचे जिस तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है। तो यहां पर हमने क्या किया? व्हील बनाया। अब अच्छा एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये बात ए ई जो है वो ए को नहीं बताएगा, क्योंकि ए को तो वो बात ऑलरेडी पता है। चलो मैं इसके लिए एक और बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको ये भी नहीं समझ आया ना तो इससे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई बात ए को पता है, मान लो, ठीक है, ए ने वो बात बी को बताई, ए ने वो बात सी को बताई, ए ने वो बात डी को बताई, ए ने वो बात ई को बताई, फिर ए ने वो बात एफ को बताई, फिर ए ने वो बात जी को बताई, फिर वही बात ए बी सी डी ई एफ जी एच को बताई, और फिर आई को बताई। थोड़ा अल्फाबेट याद कर रहा। यहां पर एक को बात पता है और उसे सभी को ये बात बता दी। दोस्तों ये वाला एग्जांपल ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो वाला एग्जांपल मैं आगे देने वाला था इसलिए, ठीक है। तो ये कहलाता है व्हील पैटर्न। क्लियर है? नाउ नंबर 2 इज चेन पैटर्न। ये दोस्तों चेन पैटर्न क्या होता है? चेन पैटर्न का मतलब है कि जहां पर एक चेन बनने वाली है। चेन बनने वाली का क्या मतलब है कि ए ने कोई बात बी को बताई, बी ने कोई बात सी को बताई, सी ने कोई बात डी को बताई, डी ने कोई बात ई को बताई। ये क्या है? एक चेन बनता चला जा रहा है। क्लियर है? नाउ अब मैं ऊपर वाला रब करूं या ना करूं? कर ही देता हूं, मजा आएगा, ये छोड़ो रहने दो। थर्ड आपको बताता हूं। थर्ड क्या है बताओ? सर्कल पैटर्न। दोस्तों सर्कल पैटर्न का मतलब आप समझ चुके होंगे, इसमें बात सर्कल हो रही। जो मैं पहले एग्जांपल ले रहा था वो सर्कल का था, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था। ए ने कोई बात बी को बताई, बी ने कोई बात सी को बताई, सी ने कोई बात डी को बताई, डी ने कोई बात ई को बताई, और ई ने वही बात ई को दोबारा बता दी, यानी वही चीज मेरे ऊपर घूमकर आ गई। दैट इज कॉल्ड सर्कल पैटर्न, राइट? नाउ नेक्स्ट इज ऑल सोर्सेस। अब ऑल सोर्सेस का बताने की कोई जरूरत नहीं। ऑल सोर्सेस मतलब पता है क्या? आग लग गई, आग लग जाना। आग लग जाने का मतलब क्या हुआ?
कोई भी कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। आग लगी भाई, आग लगी, टॉप लेवल वाला है, टॉप लेवल वाला, आग लगी, आग लगी। लो लेवल आके किसी और को बता रहा भाई आग लगी, आग लगी। और इसका मिडल लेवल, भाई ये तो स्वाहा होने वाला है, भाई दिवाली आ गई, दिवाली आ गई। ये क्या है? ये ऑल सोर्सेस, जहां मर्जी जहां देखो वो सबको ये इंफॉर्मेशन जानता है और एक दूसरे को बता रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ऑल सोर्सेस। नाउ नेक्स्ट इज इन्वर्टेड वी। अभी इन्वर्टेड वी क्या होता है वो देख लेते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, अगर आपको लिखना हो तो एक बार हो जाता हूं, आप जल्दी से इसे नोट कर लो, क्योंकि मैंने पीछे एग्जांपल्स भी बताए इस चक्कर में। जल्दी से, मैं बस 10 सेकंड के लिए साइड में हूं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, या वीडियो को पॉज कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? चलो अब मैं आगे आ जाता हूं। अब मैं आपके सामने फिफ्थ एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी एक बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दिखाता है। वो क्या कि ए ने कोई बात बी को बताई, ए ने कोई बात, या ए और बी छोड़ो, मैं टॉप लेवल से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वहां से आपको ना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है। टॉप लेवल ने कोई बात मिडिल लेवल को बताई और मिडिल लेवल ने वो बात लोअर लेवल को बताई। अब लोअर लेवल कोई बात डायरेक्टली किसे बता सकता है? टॉप लेवल को, और वो डायरेक्टली किसे बता सकता है? मिडिल लेवल को। वो अपनी बात मिडिल को भी बता सकता है, वो अपनी बात टॉप लेवल को भी बता सकता है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड वी। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड वी। बोलो क्लियर हुआ? तो हमने पांचों पैटर्न अपने पास कर लिए जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में यूज किए जाते हैं, राइट दोस्तों? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फर्दर पार्ट, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जहां पर हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, अपने दिल की बात किसी को भी बता देना, दोस्ती यारी चलती रहती है। उसमें क्या होता है, अब आप बताओ, जहां इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा और कैसा, ये क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? गॉसिप्स। गॉसिप्स तो आप जानते ही हो। अगर ये वीडियो लड़कियां देख रही हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं कहूंगा लड़कियां नहीं करते, लड़के नहीं करते, लड़के करते हैं लेकिन उतने नहीं करते जितने लड़कियां करती हैं, क्योंकि उन्हें तो बात करने का मौका चाहिए। अरे छोड़ो लड़कियां, आपकी गलियों में जो लेडीज खाली टाइम में बैठती हैं सर्कल लगा के, भैया आपको नहीं पता होगा कि आप खुद क्या करते हो, लेकिन अगर अपनी गली की औरतों से पूछोगे ना कि मैं क्या करती हूँ, वो बता नहीं, तुम राम श्याम घनश्याम किसके साथ थी, सब कुछ बता देंगे। तुम्हारी लड़की उसके साथ थी, उनको सब कुछ पता होता है। आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपका प्लान क्या है कल का, लेकिन गली की औरतों को सबको पता होगा आपका कल का प्लान क्या है। ये क्या है? गॉसिप्स है। मूंगफली भी तोड़ रही है ठंड में, खाए भी जा रही है और बता रही है, और तुम्हारी लड़की तो मैंने सुना वहां पर गई हुई थी। ओह माय गॉड। फिर वो भी बोलती है, मैंने सुना तुम्हारा लड़का वहां पे गया होगा। लो बेटा, एक दूसरे की टांगे खींचे। ये क्या है? गॉसिप्स है। कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नंबर 2, क्लस्टर। दोस्तों क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है जहां पर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाई जाती है। देखता हूं इसका एग्जांपल मुझे याद आ पाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिंगल स्टैंड और प्रोबेबिलिटी। अच्छा, सिंगल स्टैंड का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमारे पास कोई ऐसी सूचना, ऐसा कम्युनिकेशन जिसका सोर्स एक ही जगह से है, जिसका सोर्स एक ही जगह से है, दैट इज सिंगल स्टैंड। प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसी संभावना है कि ये हो सकता है, हमें ऐसा लगता है, ये कम्युनिकेट किया मैंने किसी और को, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बोलो क्लियर हुआ? सो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। यहां पर हमने कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पता है क्या करने वाले हैं? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि बैरियर्स क्या क्या होती है, क्या क्या बाधाएं होती है कम्युनिकेशन के अंदर। सो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं विद इन 24 आवर आपको वो मेल जरूर कर दूंगा। और कोई डाउट हो वो भी लिखे कमेंट बॉक्स में, आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।